बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मुलट्ठी के बारे में। मुलट्ठी जो है निज़ाम तनफ़ुस के लिए एक ख़ास दवा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको एक्टिव करने के लिए, उसमें से बलगम जो है उसके अखराज के लिए हम सब जो है अपने घरों में मुलट्ठी को इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन सब लोग इससे फ़ेमिलियर हैं, लेकिन इसका मिज़ाज और कहाँ कहाँ पर ये पैदावार इसकी होती है और इसके की बेनिफिट्स जो हैं क्या क्या हैं, आज हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आज इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो जितने भी इससे मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो शांदा है और जो शांदा क्या होता है, किसको जो शांदा कहते हैं, खिसांदा क्या होता है, खिसांदा हम किसको कहते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में इसको लिकोरिक कहा जाता है। अरबी में इसको असलुसूस कहा जाता है। लातीनी में इसको ग्लैब्रा कहा जाता है। फ़ारसी में इसको बीख महक, जिसमें से खुशबू आती है, ऐसे बीज जिसमें से खुशबू आती है वो वाले इसको इसलिए बीख महक कहा जाता है। उर्दू और हिंदी में इसको मुलट्ठी कहा जाता है। बात करते हैं इसके मिजाज के बारे में। इसका मिजाज जो है गर्म दर्जा दोम है और खुश्क दर्जा अव्वल है। इसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, अगर ये नहीं मिलती है तो ज़ंजबील जो है इसका अल्टरनेट है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी माहियत के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। व्यूअर्स, ये जो है एक किस्म की जड़ होती है जो कि पाक व हिंद में, ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर में इसका जो है पौधा खुदरो भी होता है और इसको बाकायदा कल्टीवेट भी किया जाता है। और ये चीन में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में बहुत जगह इसकी काश की जाती है। इसकी मैं अगर पहचान की बात करूं तो आपने जैतून की जो मिसवाक है वो देखी होगी, उससे कुछ ना कुछ इसकी मुशाबहत होती है। इसका कलर बैरूनी साइड से जो है वो थोड़ा सा सुर्खी माइल होता है, अंदर ऑफ वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का आपको ये नज़र आता है। तो ये इसकी जो है पहचान है। आप अमूमन जो है इसको मतलब यूज़ करते हैं तो चीन में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, स्पेन में, तुर्की में, जम्मू कश्मीर में इसकी कल्टीवेशन, इसकी जो है पैदावार बड़े पैमाने पे की जाती है। ये तिब्बे कदीम से इसका इस्तेमाल है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वसी पैमाने पर है। हर ख़ास व आम इसको गले में इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं इसके की जो फैक्टर्स हैं या की बेनिफिट्स जो हैं, इसके अफ़ाल व इस्तेमाल क्या क्या हैं, उन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको पहले बताया मैंने कि ये ज़िकुन नफ्स कहते हैं, सीने की तंगी, दमा, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें जो ख़राबी है उसके लिए ये एक उन पेशेंट्स के लिए एक नेमत के तौर पर ये जो है जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें मतलब है कि है खांसी अगर खुश्क हो या तर हो, दोनों किस्म की खांसी में ये मुस्तमाल है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि आप इसका जो सफ़ूफ़ है वो शहद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है इसकी जड़ को, थोड़ी सी इसकी जो ये जड़ है, इतने से इसका पीस जो है अपने मुंह में भी इसको रख सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको गला जो है वो उसमें ख़राश है, आवाज़ का बैठ जाना, अगर गले में आपके मतलब वर्म है, उसकी सारी जो मतलब अवारिस हैं, इनको ये ठीक करता है। अमूमन जो दमे के मरीज़ होते हैं उनका सांस तंग होता है, तो ये आपकी जो वर्म हल्क जो है उसको क्लियर करता है और उसके बाद आपकी जो सारा जो इसमें जमा हुआ बलगम है इसको निकालने में मुआवनत करता है। इसे इस क्वालिटी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से एक्सपेक्टोरेंट भी कहा जाता है। बलगम को निकालने वाली ये जड़ी बूटी है। इसको मुनफसे बलगम के तौर पर भी हम जो है जानते हैं। तो इसके बाद इसका जो की बेनिफिट है वो है मुलय्यन सदर। ये जो आपकी चेस्ट है इसको सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, चेस्ट को बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। उसको क्लियर करने के लिए, जो कि फेफड़ों के अंदर जमा हुआ बलगम है उसको निकालने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और इस सूरत में आप इसको शहद में मिला के इस्तेमाल करेंगे। आप थोड़ा सा इसको शहद में मिला लीजिए और इसको वक्फे से आप इस्तेमाल करते रहें।
तो आपका जो यहाँ पर सीने में जो साए साए की आवाज़ आती है, खड़खड़ होती है जो सीने में, और जो आपका जमा हुआ बलगम है उसको निकालने के लिए ये बहुत अच्छा जो है जो मुलट्ठी है ये बहुत अच्छा इसमें काम करती है। इसमें मुसक्किन जो है मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है मुसक्किन भी हैं, और इसके एक और फ़ायदे में मुकव्वी आसाब भी है। ये नरमाइन टॉनिक के तौर पर भी काम करती है, इसलिए इसके आसाबी इमराज़ में इसको यूज़ किया जाता है। मसलन राशा में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, राशा के लिए जो मतलब मेडिसिन बनती हैं उसमें मुलट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। खज़र, हाथ पाँव का सुन होना, जिस्म के मुख्तलिफ़ पार्ट्स का सुन होना शुगर की वजह से या लो ब्लड प्रेशर की वजह से सुन होते हैं, तो चूँकि ये एक नरवाइन टॉनिक है, मुकव्वी आसाब के तौर पर भी जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये मुलय्यन भी है, आप इसको कॉन्स्टिपेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें इस्तेमाल करने के लिए आप इसका सफ़ूफ़ जो है वो आप गर्म पानी से इसको लेंगे तो इसमें आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी अंतड़ियों में जो खुश्की है उसको दूर करने में मुलय्यन के तौर पर यह इस्तेमाल की जाती है। मुलट्ठी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जोशांदा क्या होता है, जो कि हम इससे जो मुलट्ठी जो है वो जोशांदा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे मतलब जो जोशांदा की सूरत में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं जोशांदा होता क्या है। जोशांदा उस दवा को, उस जड़ी बूटी को कहा जाता है जिसको पानी के अंदर जोश दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मेडिसिन को लिया, मुलट्ठी को ही ले लेते हैं हम, इसको लिया और 1 गिलास पानी में आपने इसको बॉयल किया, और जब पानी आधा गिलास रह गया या 1 कप आपने लिया तो वो आधा कप पानी रह गया, जो पानी आपका बच जाएगा वो हम उसका एक्सट्रैक्ट जो होगा उसे हम कहते हैं जोशांदा। ये टर्म आपको समझ आ गई होगी कि हम जिस मेडिसिन को, जिस चीज़ को पानी के अंदर जोश देते हैं उसको जोशांदा कहा जाता है। इसके बाद जो टर्म यूज़ होती है वो होती है खिसांदा। खिसांदा, खे से खिसांदा। खिसांदा जो वर्ड है वो निकला है, रात भर हम अगर किसी मेडिसिन को भिगो देते हैं और उसका सुबह उठ के हम उसको स्ट्रेन करके उसको मल छान कर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जोश नहीं देते हैं, और जो उसमें से जो हमें मतलब एक्सट्रैक्ट हासिल होता है उसे हम खिसांदा कहते हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क है जोशांदा और खिसांदा में। जोशांदा में मेडिसिन को जोश दिया जाता है पानी में, उसका एक्सट्रैक्ट लेने के लिए, उसकी जो हमारा जो मेडिसिन के पार्ट्स हैं उनको निकालने के लिए, उसके असरात निकालने के लिए, और खिसांदा को सिर्फ पानी के अंदर भिगो दिया जाता है। तो ये जो है दोनों बेसिक इसके फ़र्क है। तो अमूमन जो मार्केट में जो और जोशांदा मिल रहा होता है वो भी इसी का है, मतलब इसमें भी जो है मुलट्ठी वो शामिल की गई है। मुलट्ठी का अगला जो फ़ायदा है वो जाली भी है। ये जाली कहते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट उस चीज़ को कहते हैं जो कि हम बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें। ये दाग धब्बों को दूर करने के लिए, छाइयों को दूर करने के लिए पानी में, अरग गुलाब में इसको मिक्स करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुलट्ठी का सफ़ूफ़ जो है वो पानी में हल कर आप अपनी स्किन पर एक्सटर्नल यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी दाफ़े हुमा भी है। दाफ़े हुमा उसे कहते हैं जो कि बुखार को दूर कर दे। बुखारों को दूर करने के लिए, चाहे वो मतलब आम बुखार हों, मलेरिया के बुखार हों, इसमें मुलट्ठी का सफ़ूफ़ जो है वो जितनी भी इसकी मेडिसिन बनाई जाती हैं उसके साथ इसमें शामिल किया जाता है मुलट्ठी को। दाफ़े हमूज़त, दाफ़े हमूज़त उसे कहते हैं जो कि एंटी एसिडिटी प्रॉपर्टीज़ रखती हो। ये जब हम खाना खाते हैं तो जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हमारे जो है पेट पे या कोई हमारे इसमें पैदा होती हैं उनको रफ़ा करने के लिए मुलट्ठी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में मुकव्वी बाह भी है। ये मुकव्वी बाह होने की वजह से जितने भी ये सफ़ूफ़ के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और मुग़ल्लिज़ जो सफ़ूफ़ बनाए जाते हैं वो अमूमन जो आपका जब आप इंटेक करते हैं गले में जाके वो आपको थोड़ा सा ख़राश पैदा करते हैं। तो मुलट्ठी को इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सूदिंग इफ़ेक्ट आता है और आपका जो होता है गला उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आइए अब बात करते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की। मिक़दार ख़ुराक 5 से 7 ग्राम है इसकी। मॉर्निंग और इवनिंग आप नीम गर्म पानी से ले सकते हैं, शहद में हल करके भी आप इसे ले सकते हैं। तो आप इसे लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो इसके अलावा कौन कौन से मुरक्कबात हैं इसके जो कि मार्केट में आम अवेलेबल है। तो इसके मुरक्कब के तौर पर लौक सपिस्तान जो है
वो मार्केट में अवेलेबल है, और शरबत एजाज़ के नाम से मार्केट में अवेलेबल जौहर जोशानदा है करसी का, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको पर्पज़ बताए हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।